हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो? आई हैव अ न्यू आइडेंटिटी। वीकली के पिछले एपिसोड में देखा था जो मैन कैरेक्टर और नाइफ लेके जो मिस किली की ड्रेस है उसको यहाँ पे काट देता है और काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कर देता है। और वो देखने के बाद जो मिस किली काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगी थी, पर जो मैन कैरेक्टर बाकी लोगों से कहता है कि हमको फटाफट जाके फॉरेस्ट में छुपना पड़ेगा, उससे पहले जो मर्चेंडरी ग्रुप है हमको ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ जाए। और वो सुनने के बाद सारे लोग वैसा ही करते। और फिर जो मैन कैरेक्टर किंजू को बुला के कहता है कि तुम जाओ और फटाफट यहाँ पे जो उनका कैंप है उसको ढूंढो। और वो सुनने के बाद जो किंजू होती है वहां से चली जाती है। और अब आगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका होता है और यहाँ पे जो मर्चेंडरी ग्रुप है और मैन कैरेक्टर उनके साथियों को ढूंढ रहा होता है। और यहाँ पे जो लड़की और बंदा उनको दूर से देख रहे होते हैं। और यहाँ पे जो लड़की वो बंदे से कहती है अब धीरे धीरे करके यहाँ पे और भी लोग आ रहे हैं और हमको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है और ऐसा चलता रहा तो वो यहाँ पे हमको आसानी से ढूंढ लेंगे। तो वो सुन के जो बिग गाय होता है वो कहता है कि बॉस हम यहाँ पे क्यों नहीं यहाँ से भाग जाते। अगर एक बार यहाँ पे सुबह हो गए तो मुझे यहाँ पे डर है वो लोग हमको आसानी से देख पाएंगे और हमको ढूंढ लेंगे। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुमको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और हम यहाँ से अभी भागने वाले बिल्कुल भी नहीं है। तो वो सुनने के बाद जो मिस किली होती है वो कहती है कि मिस्टर शोस जिस बंदे ने आपको यहाँ पे धोखा दिया वो यहाँ पे सीनियर मेंबर है इंटरनेशनल सिक्योरिटी कंपनी का जो यहाँ पे नॉर्थ अफ्रीका में है और उसका नाम। और वो सुनने के बाद जो लड़की होती है वो कहती है क्या सच में? और यहाँ पे जो बिग गाय होता है वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? और यहाँ पे जो मिस केली होती है वो कहती है जब यहाँ पे नॉर्थ अफ्रीका में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हेड बना तो उसके पास अचानक से यहाँ पे बहुत सारी पावर आ गई और वो यहाँ पे तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन को लेने लगा। और यहाँ पे वो तुम्हारा साथी था इसलिए पता था कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फिर यहाँ पे जब टाइम है उसने यहाँ पे तुमको धोखा दे दिया। और मुझे यहाँ पे अच्छे से पता है कि तुम्हारी और उसकी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनती थी, इसलिए यहाँ पे तुम्हारा फायदा उठा के तुमको धोखा देके चला गया। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है पर तुम यहाँ पे सारी चीज़ें अभी क्यों बता रही हो? और मुझे यहाँ पे हमारा एग्रीमेंट बिल्कुल सही से याद है। तो वो सुनने के बाद जो मिस के लिए काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे मेरी वजह से काफ़ी ज़्यादा डेंजर में फंस चुके हो और मेरी वजह से यहाँ पे भाग नहीं पा रहे हो और तुमने यहाँ पे अपना बहुत ज़्यादा बेस्ट दिया है तो तुमको मेरी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो वो सुन के जो लड़की होती है अपने मन में सोचती क्या ये लड़की हमारे लिए सेक्रीफाइस कर रही है जिसकी वजह से हम यहाँ पे बाहर निकल पाए। और यहाँ पे जो मिस के लिए रोते हुए कहते कि तुम यहाँ पे मेरी पेरेंट्स को मैसेज पहुंचा देना क्या मैं यहाँ पे बच नहीं पाई और मेरी गलती के लिए वो यहाँ पे मुझे माफ कर दे। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर मिस के लिए आंसू पोंछते हुए कहता कि तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुमको तुम्हारे घर एकदम सेफली पहुंचा दूंगा और तुमको यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो वो सुन के जो मिस के लिए होती वो कहती पर तुमने कहा कि हम यहाँ से भागने बिल्कुल भी नहीं वाले, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इनकन्वीनियंट हूँ। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि नहीं हम यहाँ पे उन लोगों को डिस्ट्रॉय करने वाले इसलिए हम यहाँ से नहीं भागेंगे। तो वो सुनने के बाद जो बिग गाय होता है वो कहता है अब सब कुछ खत्म हो चुका है, जो बॉस है अपने माइंड को खो चुके। पर यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है मुझे पता है कि यहाँ पे बॉस काफी ज्यादा पावरफुल है पर यहाँ पे 300 मर्सिडर के सामने यहाँ पे बॉस काफी ज्यादा वीक पड़ जाते हैं और हमको यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। पर तभी यहाँ पे क्विंजू आ जाती है और कहते कि मैंने यहाँ पे सब कुछ कर लिया है। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तुमने तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया है। और उसको देख के जो मिस के लिए होती है वो कहती है कि तुम यहाँ पे किसके साथ बात कर रहे हो। पर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि चलो यहाँ से। और फिर हमको दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे जो मर्सिडरी कैंप का जो लीडर होता है बाकी लोगों पे चिल्ला रहा होता है और कहता है कि तुम सारे इतने सारे लोगों के बीच 4 लोगों को ढूंढ नहीं पाए। तो वो सुन के जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि लीडर आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ पे चारों तरफ लैंडमाइन बिछा दिए और वो यहाँ पे हमसे बिल्कुल भी नहीं भाग पाएंगे। भले ही वो यहाँ पे छुपे हुए होंगे पर एक बार यहाँ पे सुबह होगी तो हमसे यहाँ पे छुप नहीं पाएंगे और हम उसको यहाँ पे डेफिनेटली ख़त्म कर देंगे। तो वो सुनने के बाद जो उनका लीडर होता है वो कहता है हमको यहाँ पे उनको फटाफट डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, अगर सैन को यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम मिल चुका तो हमको यहाँ पे ख़त्म कर देगा। और फिर यहाँ पे हमको थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और फिर यहाँ पे एक बंदा वॉच टावर पे खड़ा होकर उबासी ले रहा होता है पर अचानक से यहाँ पे एक गोली आती है और उसके सिर पे आर पार हो जाती है और वो गोली मैन कैरेक्टर ने चलाई होती है। और फिर यहाँ पे मैन कैरेक्टर दूसरे बंदे के पास पहुंचता है और उसको यहाँ पे कुछ आवाज आती है। तो वो सुन के जो बंदा होता है वो कहता है कि यहाँ पे कौन है, पर तब तक मैन कैरेक्टर ने उसका यहाँ पे काम तमाम कर दिया होता है। और फिर मैन कैरेक्टर चारों तरफ तबाही मचाने लगता है और वो देखने के बाद जो लीडर होता है वो कहता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वो सुनने के बाद जो एक बंदा भागते हुए आता है और कहता है कि सैंत यहाँ पे आ चुके और हमारे कैंप पे अटैक कर दिया है।
और वो सुनने के बाद जो उनका लीडर अपने मन में कहता है कि हमारे कैंप पे अटैक कर दिया है, और क्या यहाँ पे जो सैनिक है अपनी मौत को भुला रहा है, और जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे चींटियों की तरह लोगों को मार रहा होता है। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर एक भी लोगों को नहीं छोड़ता, उन लोगों को यहाँ पे गोलियों से भून देता है। और तभी यहाँ पे एक टीम आती है और वो कहते हैं कि फटाफट से यहाँ पे बैटल के लिए प्रिपेयर हो जाओ। पर यहाँ पे वो गलती से लैंडमाइन पे पैर रख देते हैं और उनका यहाँ पे काम तमाम हो जाता है। और वो देखने के बाद जो उनका लीडर होता है वो कहता है कि अचानक से इतना बड़ा धमाका क्यों हुआ। और यहाँ पे जो बंदा है काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी हो चुका होता है, और फिर लीडर के पास आते हुए कहता है कि लीडर, हमारे कैंप के आसपास यहाँ पे किसी ने बहुत ज़्यादा लैंडमाइन को बिछा दी है। तो वो सुनने के बाद जो उनका लीडर होता है वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे कोई कैसे हमारे कैंप के आसपास लैंडमाइन को बिछा सकता है। फिर दूसरे बंदे से कहता है फटाफट यहाँ पे जो कैनन उसको यहाँ पे स्टार्ट कर दो। तो वो सुन के जो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ, और फिर यहाँ पे कैनन को स्टार्ट कर देता है और कहता है तुम सारे लोग यहाँ पे भाड़ में जाओ। पर जो कैनन यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं करती, और वो देखने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है कि यहाँ पे लॉन्च क्यों नहीं हो रहा। पर उल्टा यहाँ पे जो कैनन है उसमें यहाँ पे धमाका हो जाता है। और वो देखने के बाद बाकी के जो बंदे होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वो देखने के बाद बाकी के लोग काफी ज्यादा पैनिक करने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। पर तभी अचानक से यहाँ पे एक बुलेट आती है और उसके शरीर पे आर पार हो जाती है। और वो देखने के बाद जो उसका पास वाला बंदा होता है वो कहता है कि फटाफट यहाँ पे नीचे झुक जाओ, यहाँ पे पहाड़ियों में एक स्नाइपर छुपा हुआ है। पर यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती अब यहाँ पे तुमने बहुत ज्यादा लेट कर दिया है। और यहाँ पे जो मिस केली होती है वो कहती कि फटाफट करो और उन लोगों को यहाँ पे मार दो। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती कि जो हमारे बॉस है काफी ज्यादा मिरेकल मैन है। और यहाँ पे उनका लीडर होता है उनकी तो पूरी फट गई होती है और कहता कि यहाँ पे अचानक से स्नाइपर कहाँ से आ गया, और हमारी गन में यहाँ पे ग्लू किसने लगाया। और यहाँ पे जो लीडर है उसके पास यहाँ पे बॉम्ब आता है और बॉम्ब उसे कहता है कि मैं यहाँ पे फट जाऊँ। तो वो सुनने के बाद जो लीडर होता है वो कहता है अब आ गए तो फट जाओ, और फिर यहाँ पे बॉम्ब फट जाता है। और यहाँ पे जो उनका लीडर है उनकी तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई होती है और बाकी के जितने भी लोग हैं उनको ख़त्म कर दिया होता है। और यहाँ पे जो उनका लीडर होता है वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर यहाँ पे जो मैन कटर होता है वो कहता है तुम अपने आप से ढूंढ क्यों नहीं लेते, और उसको भी गोली मार के ख़त्म कर देता है। और फिर हमको वहाँ से दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है और वो यहाँ पे होता है मिडल ईस्ट ग्लोबल कंपनी का हेडक्वार्टर। और यहाँ पे एक बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि एक सारे के सारे लूजर है और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो यहाँ पे इतने बंदों से हार सकते हैं। और फिर यहाँ पे एक बंदे से कहता है तुम जाओ और फटाफट से उसको ख़त्म कर दो, अगर एक बार वो यहाँ पे आ गई तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। मैं कह रहा हूँ तुम यहाँ पे मैं जो कह रहा हूँ तुम यहाँ पे समझ गए। तो वो सुन के जो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे समझ गया, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यार जो हमारा चैप्टर वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय और सायोनारा।